वैराग्य भक्त्यात्मनुजात्मभावितम् ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमो नमः। हरि आनंद कंद सच्चिदानंद गुरु भगवान की पावन सानिध्य में उपस्थित मंच ऐसे वंदनीय संतजन, मानयोगी डॉक्टर रंजन साहब और मेरे वाली की प्यारी सास संगत जी, आप बड़ी देर से गुरु महाराज जी के आज पावन अवतार दिवस पर उन्हीं की पावन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और जो उन्होंने उपदेश हमारे आत्म कल्याण में सहायक बातें कही, संस्कार की, आदर्शों की, दिव्य व्यवहार की, सेवा सुमरण की, उन सबको बड़े मन से श्रवण किया आप सबने। आज जगत बंदे श्री नगरी निवासी भगवान जी का अवतार दिवस है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सुबह से ही मंगलाचरण कर रहे हैं, कल ही से मंगलाचरण हो रहा है, क्योंकि गुरु महाराज जी की जय करना, गुरु महाराज जी की जय बोलना और गुरु महाराज जी के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहें, तभी जय हो सकती है। आप लोगों ने गुरु महाराज जी की अनंत महिमाओं का श्रवण किया। महाराज जी की महिमा अनंत है। गुरु भगवान कोई सामान्य संत नहीं थे, वो जगत नियंता पारब्रह्म परमेश्वर ही शरीर धर के मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सबके बीच में आए। और जिस प्रकार भी हमारा जीवन सुसंस्कारित हो, सुख और आनंद को प्राप्त करे, का जीवन उसी में बहुत समय लगा। और जैसा अभी तक आप सुन रहे थे कि संस्कार युक्त होना बहुत जरूरी है। गुरु ही ऐसा है जो शिष्य को संस्कारित कर सकता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गण गण काढ़े खोट, भीतर से रक्षा करे और बाहर मारे चोट। तो भगवान ही ऐसे हैं जो मानव मात्र को हर प्रकार से संस्कारित करते हैं। अब जैसे महात्मा जी बता रहे थे कि वो संस्कार जन्म से ही प्रारंभ होते हैं। पहली गुरु माँ ही होती है। माँ बच्चे को जो जो संस्कार देती है तदनुसार वो उसका पालन करता है, तो धीरे धीरे वही संस्कारित जीव, संस्कारित आत्मा जगत कल्याण के लिए सहायक हो जाते हैं सब कार्य। महाराज जी ने विस्तार जीवन सब मानव मात्र को संस्कार ही किया। जो जहाँ जैसा भी आया, जिस भी प्रकार वो उनके उपदेशों को समझ पाया, उनके करीब जा पाया, उसको ये बात उन्होंने कही। महाराज जी बहुत बड़ी चीज। गुरु महाराज को समझना और भी कठिन, बात ही कठिन है। गुरु महाराज जी की महिमा दयालु श्री परमहंस महाराज जी की अनंत महिमा। श्री नगली निवासी भगवान जिनका आज अवतार दिवस है, उनकी महिमा तो कोई पार ही नहीं पा सकता। कभी गुरु भगवान से को पूछना था कि आपके गुरु महाराज कैसे थे, जिनको देखते सब पागल हो जाते थे, जिनको देखते सब घर परिवार भूल जाते थे, जिनको देखते ही इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु से जो आकर्षण था वो खत्म हो जाता था। केवल और केवल आप ही आप होते थे। वो कैसे थे? गुरु महाराज जी कहते थे, मैं अपने गुरु महाराज जी के बारे में
कुछ नहीं कह सकता, बल्कि भाव में आकर के और को चर्चा करते भी थे तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते। वही परम परमात्मा जग तारण कारण भव भंजन धर्मी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजोकार। वही परमात्मा जगत कल्याण के लिए गुरु रूप में आते हैं। इसलिए गुरु को हम कहते हैं पार ब्रह्म परेश्वर। ये लोग कहते हैं कि हम शंकर जी का ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज जी का ध्यान करें कि शंकर जी का करें। गुरु में शंकर में कोई भेद ही नहीं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र। वो पूर्ण परमात्मा ही, वो शंकर ही मानव मात्र के कल्याण के लिए देह धर के आए, जिनको हम सदगुरु कहते हैं। गुरु और सदगुरु में बड़ा फर्क होता है। जो सत्व मार्ग से जीव को जोड़ दे वो सदगुरु है। जो भौतिक ज्ञान को, जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में जो विद्यार्थी जाता है तो उसको गुरु बन करके वो शिक्षा का स्वाध्याय कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वो भी गुरु ही हैं। लेकिन जो आत्म कल्याण का, जिसके द्वारा वो जीवन में सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है, वो अगर कोई है तो वो सद्गुरु है। और फिर हमें तो ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि जिनकी महिमा अति अपार है, अनंत है। एक बार दिल्ली राजौरी गार्डन में एक बड़े सिद्ध फकीर स्टेज पर आए। बहुत दयालु श्री महाराज जी की महिमा को उन्होंने कई रूपों में बखान किया। मेरे ख्याल से उनके जो पीर साहब थे वो भी पाकिस्तान में बहुत ऊंचे पद को प्राप्त थे, क्योंकि महाराज जी को उस समय, श्री दयालु परमहंस महाराज जी को उस समय लोग, सब फकीरों ने शाहे विलायत का किताब दिया था, उपमा दी थी। इनसे बड़ा फकीर कोई नहीं। तो स्टेज पर उन्होंने सब गुरुमुखों को, जो गुरु महाराज जी की महिमा का गान कर रहे थे, रामनवमी का दिन था, तो कह लगे, उन्होंने ये बात कही कि कभी यमदूत यमराज अपने कार्य करने के लिए दयालु श्री परमहंस महाराज जी के बच्चों के पास ना चला जाए, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा खराब होगा। उनकी प्रजा को, उनके शिष्यों को कोई छू नहीं सकता है। जब दयालु महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो सब लोग रो रहे थे कि गुरु महाराज जी अब आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। महाराज जी कहने लगे, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मैंने जिसको एक बार पकड़ लिया, 7 जन्म तक फिर मैं उसको नहीं छोड़ता। और उन्होंने पकड़ा भी ऐसा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम उनकी पकड़ में, हम उनको पकड़ सके तो असंभव था, उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने ही अपना बना लिया। आप इतने लोग यहाँ आए हैं और सब लोग एक ही धारणा से आते हो कि मेरे गुरु महाराज हैं, उनका परम धाम है और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, उनका शरणागत हूँ। इसलिए वो हमेशा मेरी हर प्रकार से योगक्षेम का मान करने वाले हैं और करते भी। रही बात
जैसा अभी स्वामी राघवानंद जी बता रहे थे कि बाबा जी के घर में मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। इतना समर्पण है, इतना प्रेम है अपने इष्ट से कि संसार उनके लिए गौण है, कोई मत नहीं। मर गया तो भी ठीक है, चल रहा तो भी ठीक है। जैसे लोग लगभग चिंताग्रस्त होकर के, बड़ा निराश होकर के कहते हैं, भजन तो करते हैं, थोड़ा बहुत सेवा भी करते हैं, पर मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम पूरा नहीं हुआ, ऐसी चर्चा आपस में करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को मिटा दिया, तो भगवान भी उनके लिए सदैव उनके लिए तत्पर रहते हैं कि मेरा ना कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं कबीर कबीर। मेरा गला कई दिन से खराब है, खासकर बसंत को हो ही जाता है। कोई नहीं, टूटे फूटे गले से ही सेवा होगी। तो जिन लोगों ने पूर्ण समर्पण किया, उनको एक समय में महाराज जी ने भी ऐसे पद पे पहुंचा दिया, ऐसे ऐसे काम बना दिए जो असंभव थे, बड़ा मुश्किल था उसको करना। नगली निवासी भगवान जी ऐसे ही भक्त थे, उनका एक ही पुत्र था। उसको कुछ विरोधियों ने अदालत के द्वारा घूस इत्यादि दे करके फांसी का हुक्म करा दिया, और वहाँ पे फैसला हो गया, इसने अपराध किया है और इसको फांसी होगी। देखिए, भगत ऐसे थे कि उनको पता था एक ही पुत्र है, कल फांसी होनी है, लेकिन प्रातःकाल उठे, और बेटा भी संस्कारित था शुरू से। कहा, बेटा आज महाराज जी की माला तुम पिरोगे, श्रृंगार तुम करोगे, आरती भी तुम ही करोगे। और बेटे ने वैसे ही किया। माता पिता रो रहे थे कि आज ये आरती करेगा गुरु महाराज जी की, फिर तो इसको आरती करने को मिलेगी नहीं। उस बालक ने, उस लड़के ने माता पिता की आज्ञा अनुसार गुरु महाराज जी का श्रृंगार भी तैयार करा, माला भी तैयार करी, जोत आरती भी तैयार करी, और ये सोच के कि बात भी ठीक है, आज ही गुरु भगवान की आराधना पूजना कर लूँ, कल तो मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा। आरती पूजा करते 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 सब विफल हो गए, और इतने तन्मय होकर आरती करी कि आरती करते 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 आरती की थाली में श्री नगली निवासी भगवान जी का हाथ आ गया। हाथ के दर्शन जब देखे उन लोगों ने थाली में, आज भी श्री नगली साहब ने वो महाराज जी का जो बरदस्त का चित्र है, फोटो है, वो रखी हुई है लोकेशन में। तो हाथ जब देखा उस बच्चे ने, तो माँ से कहने लगा, माँ ये हाथ गुरु भगवान का लग रहा है। माँ ने देखा, पिता ने देखा, कहने लगे हाथ तो गुरु महाराज जी का है। बेटा, गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया तुझे, अब जो होगा इस लोक या परलोक में तेरे साथ, वो तेरे अंग संग रहेंगे। और फाइनल डिसीजन होना था लड़कों फांसी का। जब वहाँ पहुँचे तो अदालत में कोई ऐसी गवाही देने वाला आ गया, वो साक्षात गुरु भगवान थे। ऐसी गवाही दी कि तत्क्षण फांसी का जो हुक्म था वो कैंसिल करना पड़ा, और लड़का फांसी से बच गया। तो गुरु भगवान जिन भक्तों का पूर्ण समर्पण रहा,
जो उनके आस विश्वास में जीते हैं आज भी, वो हर पल हर क्षण उनकी संभाल करते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन पर हमारा कितना बड़ा विश्वास है, कितनी ऊंची श्रद्धा है, हम कितना अपने गुरुदेव को अपने नज़दीक समझते हैं। क्योंकि महाराज जी तो कभी अपने शिष्य से अलग होते ही नहीं। इसलिए महाराज जी लगभग कहते थे अपने श्रीमुख से कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर प्रारब्ध के अधीन है, हो सकता है कल तुम्हारे बीच में ना रहे, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे अंग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जितने ऊंची भाव से मुझे अपने करीब समझोगे, मैं सदा ही तुम्हारे पास हूँ। और महाराज जी आज भी अपने प्रेमी बच्चों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ सदैव संग संग रहते हैं, सब कार्य संभालते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। नंगली निवासी भगवान जी एक भक्त थे, उनको इतना बुखार आया कि कहने के लिए शरीर छूट जाएगा इनका, और ये पता लग गया सबको कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी बचेंगे नहीं, मृत्यु ही आने वाली है। लेकिन नंगली निवासी भगवान को पता लग गया और कहते हैं 8 रूप में गुरु महाराज जी यमराज के पास चले गए। कहीं मेरा जीव है, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया इसको मृत्यु आएगी तो मर जाएगा? नहीं, अभी मैंने 50 साल तक इससे सेवा लेनी है। और कहते हो भक्त जो है 50 साल तक जिंदा रहा। नंगली निवासी भगवान जी ने उसको 50 साल का जीवन दिया। तब मेरे भक्तों पर केवल मेरा अधिकार है। आप जिस गद्दी से जुड़े हैं, इस गद्दी का महाराज जी द्वारा उद्घोषण था कि जो भी इस गद्दी से दीक्षित होगा 7 जन्म तो मैं उसको नरक जाने नहीं दूंगा। फिर भी उसने ना कोई मर्यादा मानी, ना संस्कार युक्त बना, ना सेवा करी, ना भजन किया, कुछ नहीं करा, तो भाई फिर तो अपनी करनी आप भोगना। तो आप जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, टूटे फूटे, हमें गुरु महाराज ने अपना बनाया है। अपना बनाया है तो हमने अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण ही प्रभु से जोड़ना है। पूर्ण परमात्मा ही हमारे कल्याण के लिए मानव देह धर के आए। उनको दयालु श्री परमहंस महाराज जी और नंगली निवासी भगवान और समस्त गुरुजनों के रूप में देखते हैं। आज बड़ा पावन दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन जगत नियंता कुल ब्रह्मांड के मालिक मेरे नंगली निवासी भगवान बाल रूप में प्रकट हुए और बाल रूप में बड़ी लीलाएं करी। बाल रूप में केवल अदृश्य हो गए। 3 महीने के थे, माँ मंदिर में ले गई मत्था टिकाने के लिए, बाल तुलसी के बिल्वे के पास रखा, वहीं से गायब हो गए। और जब मिले 3 दिन बाद तो शेषनाग की छाया के तले साक्षात विष्णु ही श्री नंगली निवासी भगवान है। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। ऐसे गुरु महाराज जी आप सबको प्राप्त है और आप ही के पुण्यों से आपको प्राप्त है। आपका भी कई जन्म का दिव्य संस्कार होगा, पुण्य कमाई होगी, तब ऐसे गुरुदेव मिलते हैं। नहीं तो ढोंगी पाखंडी तो दुनिया भर में घूम ही रहे हैं। रही बात कि कुछ लोगों का मत है कि आखिर आश्रमों में भी आकर के लोग क्या करते हैं, है ना, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं। एक नाजायज खर्ची होता है। कई तरह के लोग होते हैं ना, अपना मत होता है। तो दयालु परमहंस महाराज जी से भी किसी ने कहा कि महाराज ये सब करने से लाभ क्या है?
तब गुरु महाराज जी ने उनको कथा सुनाई। कहने लगे एक राजा ने सुन रखा था कि मानसरोवर में हंस होते हैं। तो राजा के मन में आया हंस तो होते हैं, उनको कैसे देखा जाए, कैसे मिला जाए। तो उनके मंत्री ने बताया बड़ा कठिन है, जो मानसरोवर है वहाँ इतनी सर्दी इतनी ठंड होती है कि जीव जा ही नहीं सकता, और हंसों का आहार ऐसा है कि वो इस पृथ्वी पर आकर के उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो असंभव है कि हंसों का दर्शन किया जाए। तो कहने लगे मंत्री से कि मेरे मन में बड़ी तमन्ना है कि मैं हंसों का दर्शन करूं। तो मंत्री कहने लगे हाँ, मेरे मन में एक योजना है, अगर आप उसको सुव्यवस्थित कर दे, वैसा कर दे जैसा मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है आपको हंस का दर्शन हो जाए। बोले मेरी सारी संपदा लग जाए, लेकिन मुझे हंसों के दर्शन करने हैं। मंत्री ने पक्षियों के रहने के लिए इतना सुंदर बगीचा बनाया, सब तरह की सुविधाएं, जल, अन्न, सुख दुख में जो उनको चाहिए था, जिस पक्षी को जैसा घोंसला चाहिए था, जैसी व्यवस्था चाहिए थी, मंत्री ने असंख्य धन लगा करके सारी व्यवस्था कर दी। और ऐसी कृपा हुई कि जगह जगह से पक्षी आकर के उस जगह पे निवास करने लगे। जब बहुत पक्षी आने लगे तो पक्षियों से आपस में जो संबंध था, तो चर्चा में पता लगता था, अरे वहाँ जाओ, वहाँ एक राजा ने बड़ी सुंदर सुविधा बनाई हुई है। होते 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 तमाम पक्षी उस बगीचे में चले गए जहाँ राजा ने सारी पक्षियों की व्यवस्था करी थी। बड़े से बड़े पक्षी वहाँ ठहरने लगे। धीरे धीरे पक्षीराज को पता लगा और उन हंसों को भी पता लगा कि पक्षियों के लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था एक राजा ने करी है और सारे पक्षी चले गए हैं। तो उनके मन में आया एक बार जाके हमें भी देखना चाहिए कि वो ऐसी जगह कौन सी है जो सारे पक्षी यहाँ से उजड़ करके वहीं बस गए। तो कहते हैं एक बार हंस भी वहाँ आए। तो हंसों के लिए भी सुच्चे मोती की व्यवस्था जो हो सकती थी व्यवस्था करी हुई थी। तो मंत्री ने कहा महाराज जैसे बगुले हैं ऐसे हंस भी होते हैं, लेकिन आज आपके इस पुरुषार्थ के कारण मानसरोवर के हंस भी आ गए। राजा ने हंसों का दर्शन किया, कृत्य कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा इस तरह से सब भक्त समाज का एकत्रित होना, लंगर इत्यादि की व्यवस्था होना, जबकि इन्हीं के धन के द्वारा, इन्हीं के परमार्थ पुरुषार्थ के द्वारा यह सारी व्यवस्थाएं होती। लेकिन सब व्यवस्थाओं को जब ये परमार्थ पुरुषार्थ भाव से करते हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर करते हैं, तो यहाँ कुछ बड़े बड़े परमहंस भी आते हैं। जिस तरह सारे पक्षियों की व्यवस्था वहाँ थी तो हंस भी आए, इसी तरह आप भक्त लोग भी जब भाव प्रेम से इकट्ठे होकर के गुरु महाराज जी का गान करते हो, नाम जप महिमा करते हो, उनकी स्तुति सुनते हो, तो इस कार्यक्रम में बड़े बड़े परमहंस भी आते हैं। और ये परमहंस महाराज जी यहाँ विराजमान है परमहंस दयालु महाराज जी के रूप में,
श्री नंगली निवासी भगवान के रूप में, नंगल बिहारी भगवान के रूप में परम प्रभु को भी सबने ही बहुत ही नजदीक से दर्शन किए हैं सबके। तो परमहंसों की संगत आपको आपके पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ पे धन खर्च करना, व्यवस्था में कुछ सहयोग करना, अपनी भावनाओं से गुरु महाराज जी को अलंकार, श्रृंगार, सेवा इत्यादि समर्पित करना, ये सब भाव आपको धीरे धीरे उन परमहंसों के बताए मार्ग में चलने की शक्ति देंगे जो देने के लिए वो आए थे। उस मार्ग पर चलने के लिए ये सब रचना हुई है। इतना बड़ा महल बनाने की, आश्रम बनाने की गुरुजनों को कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जो कुछ भी बना वो सब हमारे कल्याण के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे चित्त को संस्कारित करने के लिए, हमारे लोक परलोक को सुखी करने के लिए महाराज जी ने स्वयं नरलीला करी और यहाँ एकत्रित होकर के मानव मात्र को सुख और आनंद का मार्ग दिया। तो धन्य है मेरे गुरुदेव कि हमारे कारण ये धर के आए और आज उन्हीं के पावन जन्मोत्सव पर आप सबको मंगल बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मेरे नंगली